चलो भाई, आज का जो टॉपिक है आपको पता ही है ना। डे 7 है। डे 7 में जी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो आपको लिस्ट दिखाता हूँ। बिल्डिंग। डिस्कस कर लो। ठीक है। लिस्ट बिल्डिंग। डू यू नो, ठीक है, कि जो आप जानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपनी लिस्टिंग क्या करनी पड़ेगी, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। वो के रिगार्डिंग। ओके। अब वो लिस्टिंग क्या हो सकती है, वो आपके हॉट मार्केट का होता है, कोल्ड मार्केट की हो सकती है ना। जो चाहो वो क्या कर सकते हो, उसकी आप प्रॉपर क्या करना होगा, लिस्टिंग करनी होगी, है ना। और चाहे जो भी आप अपना काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको एक अच्छे से क्या करना, अपना एक फीडबैक, है ना, या जो भी बोलो सारी चीजें, वो आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा अपने वर्क के रिगार्डिंग। ताकि आपको आपको क्या हो, अपने आप बिजनेस को ये क्या कर पाओ, ट्रैकिंग कर पाओ सही से, है ना। ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्क्रीन करके देख, आपको मैं थोड़ा सा बेसिक से नॉलेज देता हूँ, और जो जो भी आप भाई नहीं है ऑन कर लो, है ना। ठीक है। यहाँ पे विजुअल, यहाँ पे सबको दिख रही है ना स्क्रीन, है ना। चलो भाई ठीक है। आई होप कि यहाँ पे सबको स्क्रीन दिख रही होगी और विजुअल होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, लिस्टिंग। ठीक है। अब लिस्टिंग किसकी हो सकती है, और वो आपके हॉट मार्केट हो सकती है, कोल्ड मार्केट हो सकती है, वो मार्केट होती है ना। चाहे आपने जो भी वर्क कर रहे हो आप उसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी लिस्टिंग हो सकती है। ठीक है। लिस्टिंग का मेन पर्पज यही है कि हम लिस्टिंग। और डू यू नो का मतलब इन सेंस कि आप जो क्या करते हो, आप जो जानते हो सारी चीजें, है ना। कि हम इनको जानते हैं, चाहे ऐसे करते हैं, चाहे सम सिचुएशन में आपके कुछ पर्सन हो गया ना, जो कि आप बच्चे हैं फॉलो अप में बच्चे हुए हैं ना, कि उनको हम क्या करना है, एक अच्छे से क्या करना है, लिस्टिंग प्रोवाइड करना है। ताकि हम उनको अच्छे से एक लिस्ट कर ले, तो हमें फॉलो अप लेने में हमें क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, किस पर्सन से क्या बात हुई है, और किस पर्सन को हम बीओपी के लिए इनवाइट किए हैं। अच्छा है, उसको मैंने क्या हुआ, अपना पोर्टफोलियो वीडियो फॉर्म या टेक्सचर मैंने क्या किया, वो सेंड किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्टिंग ही कर लेते हैं लिस्टिंग से। लिस्टिंग में हम वहाँ पे बता देते हैं आपको कि हॉट मार्केट में हम कैसे क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे डन कर सकते हैं ना। ठीक है। चलो यहाँ पे आई होप की स्क्रीन आपको विजुअल भी होगी, दिख रही है ना। यहाँ पे हैंड टच कर दो आप, है ना। चलो ठीक है ना। स्क्रीन राइट, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, लिस्टिंग। ठीक है। अब लिस्टिंग जो भी आपको मैंने बताया ना, तो पहले हमें क्या करना है, एक अच्छे से आप, है ना, सब कुछ आपके लिए तो बेस्ट ही रहेगा ना। हॉट मार्केट की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट करनी है ना। एक लिस्ट क्या करना है, तैयार करना है, कि हम उसमें एक हॉट मार्केट की एक अच्छे से लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, राइट। तो देखो, बेसिक से नॉर्मल, ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं, ज्यादा रूडली, अच्छा ज्यादा ही नहीं, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो भी आपका फोन नंबर है, ठीक है, ठीक है, फोन नंबर का जो भी कंटेंट लिस्ट है उसको क्या करना, ओपन करना। ठीक है। ओपन करने के बाद आप अपने एक नोटबुक ले लेना। ठीक है। जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो सारी चीजें, ना, चाहे आपने वर्क के रिगार्डिंग जो भी आपने डायरी बनाई हुई है, ठीक है, चाहे बुक ली हुई है, उसको ओपन करना। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उस डायरी में आराम से क्या करना, तीन चार क्या करना, कॉलम ओपन करना। ठीक है। इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देना, है ना। 1 2 3 4 5 6 जो भी हो सारी चीजें, है ना। अब उसमें क्या करना, उस पर्सन का नेम डाल देना। ठीक है ना। अब नेम में आपका लड़का हो सकता है, अच्छा है, लड़की हो सकती है ना, जिसको जानते हो। बट रिमाइंड रहे कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। अगर 18 भी है तो भी चलेगा, और प्लस है तो भी चलेगा। लेकिन कोशिश करना कि 18+ हो सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट पल क्या होगा, उसका नेम होगा। अब उसमें लड़का हो सकता है, चाहे लड़की हो सकता है, जो भी पर्सन होता है ना, वो डाल सकते हो। सम सिचुएशन में उसकी क्या कर सकते हो, वहां पे प्रोफेशन आप उसको चूज कर सकते हो, प्रोफेशन उसको डाल सकते हो। प्रोफेशन में जैसे अगर वो क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देना। अगर वो कोई इम्प्लॉय है, कोई जॉब करता है, तो कोई जॉब डाल देना, है ना। अगर वो किसी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी वर्क के रिगार्डिंग, है ना, तो उसको क्या करना, प्रिपरेशन वहां पे डाल देना सारी चीजें। ठीक है। और जो भी आप होंगे बस इतना, और उसका इधर एक साइड में क्या करना, एक अच्छे से उसका क्या करना होगा, कंटेक्ट नंबर है, उसका मोबाइल नंबर है, तो उसको मोबाइल नंबर वहाँ पे पुट कर सकते हो सारी चीजें, जो भी पर्सन का वहाँ पे है वहाँ पे, उसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर बेसिक से तीन चार ही डालना, नेम, है ना, प्रोफेशन क्या है, और मोबाइल नंबर, है ना, यूज कर सकते हैं सारी चीजें, है ना। अगर जॉब करता है तो भी ठीक है, फ्रेशर्स है तो भी ठीक है ना। बट किसी भी फील्ड का हो, वो क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो, अच्छा है, कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो ना, आपको ध्यान रहे कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, कम से कम 18+ होनी चाहिए। जब ये लिस्ट बना ले ना, तो इस लिस्ट में आपको ये नहीं देखना, नोट में आपको बता देता हूँ, है ना,
कि इन द सेंस कि अगर ये लड़का है चाहे ये लड़की है ना, ये तो ऑलरेडी ये काम करता है, चाहे इसकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी का मतलब है कि थोड़ा बड़ा घर से है, धनिक है ना, चला रिच है, तो ये काम नहीं करेगा ना। ठीक है, ऐसा आपको जज नहीं करना, क्योंकि आप अपने को जज नहीं कर पाओगे सारी चीजें, चाहे पर्सन को चाहे अपने आप को। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको लिस्टिंग बनानी ही बनानी है सारी चीजें, है ना। कि मेरे पास क्या है, उससे क्या होगा, आपको रेशियो मिलेगा, देखने को मिलेगा कि भाई मैं कितने लोगों को जानता हूँ। ठीक है, कितने लोग से क्या है जान है, कितने लोग से पहचान है, सारी चीजें ना। इसकी क्या करनी है, प्रॉपर आपको क्या करनी है, लिस्टिंग करनी है। जैसे वहां पे हमारा जो टॉपिक था वो क्या है, लिस्टिंग। और डू यू नो, जिसको आप क्या करते हो, जानते हो, तो उन्हीं को क्या करना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है ना। सम टाइम में क्या होता है, कुछ लोगों का कंटेंट हमारे पास होता है बट उनका नंबर नहीं होता है, कितने लोग को हम जानते हैं बट उनका नंबर नहीं होता है, सही है ना। तो उनका सिर्फ नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब वो इन सेंस कि कहीं भी हो सकता है, दोस्त यार, फ्रेंड, रिलेशन, है ना, या ऑफिस दोस्त, चाहे मार्केट, है ना। ऐसे कुछ क्या, वो क्या हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, ऐसा उनकी नहीं है ना। अब वहां पे सिर्फ एक और बेस्ट पॉइंट ऐड ऑन करना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने नेम लिख दिया, उसका प्रोफेशन लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख लिया ना। अब इसमें जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी ना, जो लिस्ट बनाई हुई थी ना, तो वहां पे चेक करना, वहां पे, क्योंकि अभी देखो आपको क्या करना होता है, हमें खुद अपना एक्टिव बिजनेस करना होता है, पता है सारी चीजें ना। ठीक है, एक्टिव बिजनेस करोगे अपने डायरेक्ट का, चाहे अपने खुद से सीसी भी परचेज करोगे, तो आपको वहां पे भी क्या मिलता है, सीसी मिलता है, पॉइंट्स मिलता है ना। ठीक है, तो वहां पे जो आपने लिस्ट बनाई हुई है ना, तो वहां पे अपनी एक माइंड गेमिंग खेलना है। ठीक है, माइंड गेमिंग उसको अच्छे से चूज करना कि हम उसको किस पर्सन को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, समझ में। वो सीनियर कोई नहीं बताएगा, कोई ट्रेनर आपको नहीं बताएगा, वो आपको वहां पे अपना माइंड गेमिंग खेलना है कि हम किस माइंड से किस पर्सन को, अगर कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो उसको हम कैसे अप्रोच कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट बना दिया, अगले दिन उसको आपने क्या कर दिया, कॉलिंग कर दिया कि हाँ पूजा, ये है सिमरन, ठीक है, ये है कंपनी है, इतना काम करना है, 170 प्लस कंट्री है, ये इतना ऑफिस है, इतना काम करोगे इतना सैलरी मिलेगा, है ना। सैलरी नहीं, इनकम मिलती है, सारी चीजें ये है। तो क्या काम करना होगा, तो भाई प्रोडक्ट का करना, रिक्रूट करना होगा, हायरिंग करना। तो वो पर्सन वही खराब हो जाएगी सारी चीजें, है ना। ऐसा अप्रोच नहीं करना होता सारी चीजें। अप्रोच करने का अलग अलग क्या होता है, टेक्निक होता है, तरीके होता है, क्योंकि आपके पर्सन भी हैं जो अलग अलग माइंड सेट के हैं। ठीक है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, है ना। जिस तरह आपका बैकग्राउंड अलग है, उसी तरह उसका भी बैकग्राउंड अलग है। तो वहां पे अपील करना सारी चीजें, एक माइंड लगाना कि अगर कोई मान के चलो कोई गर्ल्स है, ठीक है, कोई लड़की है, तो उसको क्या करना, पहले उसको गर्ल्स है तो उसको देखना कि उस लड़की को हम क्या कर सकते हैं, पहला जो था, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर उसको अप्रोच करना होगा सारी चीजें ना, तो उसको चेक कर लेना कि भाई उस लड़की को स्किन केयर की जरूरत है कि पर्सनल केयर की जरूरत है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइंड लगाना पड़ेगा ना, कि अगर किस लड़की को हम अप्रोच कर रहे हैं, चाहे हमारी दोस्त है चाहे फ्रेंड है, उसको स्किन केयर की प्रॉब्लम है या पर्सनल केयर की प्रॉब्लम है, चाहे वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा कुछ करके आपको अपनी थिंकिंग, अगर सपोज डेट मान के चलते हैं कि उसको क्या है, स्किन केयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब स्किन केयर की प्रॉब्लम है, तो उस लड़की को कैसे अप्रोच करोगे। हाँ जी, अगर वो मान को, जैसे अगर कोई मान को सरिता नाम की लड़की है, और उसको क्या है, स्किन केयर की क्या है प्रॉब्लम, आपको पता है, क्योंकि दोस्त तो आप ही की है ना सारी चीजें, तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि भाई वो लड़की कैसी दिखती है ना, क्या है सारी चीजें, है ना, अच्छे से आपको पता है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको अप्रोच कर सकते हो, है ना। ऐसे आप अगर उसके पास जाओगे, है ना, पास जाओगे ना, तो अच्छा रहेगा सारी चीजें, अगर आपके पास अगर वो आ जाती है ना, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सारी चीजें, है ना। उसे क्या करना है, नॉर्मल बात करना होता है, टॉक टू करना होता है ना, जैसे आपकी लैंग्वेज है ना, हाँ तो रे, मजाक मजाक, है ना, जो भी आप जैसे नॉर्मल आप बात करते हो वैसे बात करना है। ठीक है, फिर उसको बता देना होता है कि जैसे तुमको पता है कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, है ना, चाहे मैं तुमको बताई थी कि मैं कॉलेज के बाद मेरा स्टार्टअप करना है, चाहे मेरे को जॉब करना है। तो रिसेंटली मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, तो मेरे को एक तो बहुत ही जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल एक कंपनीज है सारी चीजें, जिसके साथ मैंने वेलनेस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लिया हुआ है ना। ऐसा समझ कि नहीं, आपको भी बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश इंडस्ट्री क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, देखो, क्योंकि आप एफएलपी करने के लिए हर प्रोफेशन के अलावा है ना, हर प्रोफेशन का वर्क कर सकता है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री की है।
ठीक है, ध्यान रहे, हम जितना काम करते हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में डील करते हैं। बट अभी ऑनलाइन आ गया तो उसको हर ग्रुप अलग अलग प्रोफेशन से क्या करती है, डील करती है। ठीक है, तो उसको बोलना कि वेलनेस इंडस्ट्री में हम रिसर्च कर सकते हैं। और बेसिक से एक हमारी और भी फ्रेंड है जिसने मेरे को ज्वाइनिंग कराया था, स्टार्ट कराया था। और उसको भी कुछ प्रॉब्लम थी स्किन केयर की, पर्सनल केयर की, है ना। बस उसको आप बता रहे हो पर्सनल स्क्रीन केयर की, बट उसको डाउट में क्या बताना है कि उसको पर्सनल केयर की नीड थी। ठीक है, तो मैंने भी स्टार्ट किया था, बस थोड़ा सा नॉर्मल से प्रोडक्ट बाय किया था, है ना। ये है सारी चीजें। तो मैं देख रही थी तुम्हारे, आई थिंक तुमको भी फेस पे कुछ प्रॉब्लम्स है सारी चीजें, तो तुम्हारा ये क्या चल रहा है फेस वॉश का, तुम करा रहा ये सारी चीजें ना। क्योंकि देखो लड़कियों का होता है ना, वो सेंसिटिव होती है सारी चीजें, हमको थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना तो वो अपने आप को नुकसान ढूंढने लगेंगे ना, कि ऐसा है, ऐसी दिखती हो, ऐसी दिखती हो, है ना सारी चीजें ना। तो वो उसके क्या हो जाएगी, वो क्यूरियोसिटी हो जाएगी उसके अंदर, है ना। भाई ये तो सही कर रही है ना स्किन केयर से, आजकल हर कोई स्किन केयर, लड़का हो चाहे लड़की हो, पीछे भाग रहे हैं। भाग रहा है कि नहीं, भले वो गोरा हो, काला हो, चाहे कुछ भी हो, भाई उसको स्किन केयर चाहिए। ठीक है, और इतनी एडवर्टाइजिंग देखते हो, सारी चीज देखते हो कि नहीं देखते हो सोशल मीडिया पे, वो क्या करते हैं, वो सेल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इमोशन सेल करते हैं। ठीक है, अपनी क्वालिटी सेल करते हैं, वो नहीं करते हैं कि भाई रीत हाँ ये प्रोडक्ट है जाओ, है ना, ये मात्रा, वो फेरो लवली आता नहीं तो बोलता है कि रीत आपको 20 रुपये में मिलेगा, नहीं आप खरीदो जाके दुकान से, नहीं वो बोलता है कि जस्ट मात्र 20 रुपये, 25 रुपये, 60 रुपये मात्र बोलते हैं। ध्यान से कभी देखना सारी चीजें, है ना। बस हम जैसे एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि इससे हो जाएगा। ठीक है, बट नहीं, उसको क्या कर सकते हो वो, अगर सम टाइम अगर ज्यादा इफेक्टिवेटिव है सारी चीजें, तो हर कोई लड़की है बैग लेती है ना। भले बैग में, आप बैग में क्या रहता है आपको पता है, सबको है, किसी का मेकअप का सामान रहता है ना, तो एक दो प्रोडक्ट क्या कर सकते हो वहां पे रख सकते हो सारी चीजें पास में, है ना, ताकि उसको वहीं पे टेस्ट करके अच्छा है लगा के उसको दिखा सकते हो, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा समझ में क्लियर हो कि नहीं हुआ, हुआ। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपने खुद का परचेज और अपना एक अच्छे से फर्स्ट सेल आप कर सकते हो। ठीक है, बट हमें तो प्रोडक्ट सेल करना नहीं है भाई। ठीक है, बस एक तरीक मैं बताया था सारी चीजें ना, एक टेक्निक आपको मैंने बता दिया कि वहां से कर सकते हो, है ना। आया समझ में। अगर कॉलेज में जाते हो, कॉलेज की पढ़ाई करते हो, तो भाई आपको पता है माई फॉरएवर का एक होता है चॉकलेट वाला, सबको पता है ना सारी चीजें, है ना। चॉकलेट की जूस दिन आपको मैंने बताया था ना, वहाँ पे जाओ, कॉलेज होता है, लंच होता है, वहाँ पे ओपन करके खाओ, उसको दिखाओ सारी चीजें, है ना। आप खुद यूज करोगे ना तो लोग पूछते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है, तब वहाँ पे राइट टाइम में सही सिचुएशन दे के अप्रोच करना होता है। अब ऐसा ना कि लड़की मूडी गपशप में लगी हुई है और आप बोलो कि भाई ये काम है, ये बिजनेस है, तो कहानी आपकी भी खत्म है, उसकी तो है ही है। ठीक है, तो वहां पे आपका मजाक बनने वाला है, वो तो ऑलरेडी है ही सारी चीजें। तो एक सही डायरेक्शन, एक सही राइट वे में अगर आप चूज करोगे तो ही आपके लिए अफोर्डेबल होगा और अच्छी होगी सारी चीजें, है ना। ठीक है, तो वहां पे उसको क्या कर सकते हो, लड़की को अप्रोच कर सकते हो। अभी इन सेंस क्या है, शादी भी है, चल रही है सारी चीजें, है ना, आने वाला भी है लोगों ने, तो उसमें लोग क्या करने होते हैं, हर कोई होता है फैमिली के, होते कि नहीं होते, है ना। तो किसी को मेहंदी चाहिए, है ना, और उस टाइम में हर किसी को क्या चाहिए, स्किन केयर का चाहिए, चाहिए होता है ना। लोग फेशियल कराते हैं, फेस वॉश कराते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, अच्छे दिखने के लिए सारी चीजें, है ना। तो आपको पता है ना कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या है, मास्क भी आता है, मॉइस्चराइजर से भी आता है ना, लोशन भी पता नहीं क्या क्या होते हैं सारी चीजें, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप उसको अच्छे से यूज करोगे, देखोगे सारी चीजें, है ना। तो वहां पे ये मत सोचना कि भाई हम जा रहे हैं तो हम सेल करने के लिए नहीं जा रहे हो, तो आप अपने ट्रस्ट और अपने वेलनेस के रिगार्डिंग शेयर कर रहे हो ना। अगर इन फ्यूचर वो कभी खत्म होगा, चाहे कभी प्रॉब्लम होगा, तो वो आपको रीच करेगी ना किसी और को रीच करेगी। है समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वहां पे धीरे से क्या कर सकते हो, उसको आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो वहां पे। ठीक है, आज समझ में नहीं है ना। तो भाई देखो, माइंड आपका है, बिजनेस आपका है, गेम आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं है। क्योंकि देखो, खाना तो हर कोई बनाता है कि नहीं बनाता है, और फैमिली वाला चाहता है ना कि भाई एक टाइम पे खा ले, लेकिन हर किसी का मूड उस टाइम सही होता है, नहीं होता है ना। कोई अच्छे मूड में खाना खाता है, कोई बेकार मूड में खाना खाता है, कोई जीने के लिए, कोई पीने के लिए, पता नहीं कोई कैसे कैसे खाना खाता है, राइट। तो इसे थोड़ी ना कि जो खाना बनाने वाला वेट करता है कि इनका मूड अच्छा सही होगा तभी खाना बनाएगी, ठीक ना, वो अपने टाइम से बना देता है कि नहीं, अपने काम कर देता है कि नहीं कर देता। तो सेम आपको भी अपने क्या करना है, काम करना पड़ेगा। रिजल्ट बाद में आएगा, थोड़ा सा इसलिए कि तुरंत आ जाएगा। है समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अगर इन बिजनेस को टेस्टिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे से सजेशन ले सकते हो, थॉट ले सकते हो सारी चीजें। बट आपको अपने बिजनेस पे और अपनी नॉलेज पे अडिग रहना है। अब ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोल दिया कि आप भी उसी के साथ पिघल गए,
ठीक है, तो वो भी तो गई और आप भी गए, सारी चीजें। ठीक है, तो अपने बिजनेस पे, अपने सीनियर पे, अपने कंपनी पे ट्रस्टेबल होने चाहिए, है ना। इसी को लॉयल्टी बोला जाता है, थोड़ा बेसिक सी नॉलेज में, है ना। कि आपको है ना, अगर आपको लगे उसको थोड़ा बहुत बेसिक सी नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे अच्छे से आप क्या कर सकते हो, उसको अप्रोच कर सकते हो, सारी चीजें, है ना। अब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हॉट मार्केट की क्या हो गई, लिस्टिंग हो गई, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब इन द सेंस के जो अब एक नॉर्मल सा अगर मान लो कि चलो कि ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, देखो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए। और फिर आज के टाइम में एक स्टूडेंट को फर्स्ट फर्स्ट बात तो उसको एक अच्छी से क्या चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात कि भाई उसको जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, तो उसको एक दबदबा होनी चाहिए, एक इज्जत चाहिए, है ना। एक उसको क्या चाहिए, नेम फेम चाहिए। ठीक है, कि मेरा अच्छा खासा नाम हो, है ना। मेरे को लड़का लड़की पूछे, लड़का लड़की में थोड़ा सा मेरे को क्रेज हो, सारी चीज, है ना। अब ये नेम फेम खिंचाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक लाइफ स्टाइल चाहिए। और लाइफ स्टाइल के साथ साथ उसको क्या चाहिए, इनकम चाहिए। ठीक है, जो क्या करे, इनकम इंक्रीज करे। अब जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में फिर इनकम के लिए वो क्या करेगा, या तो क्या करेगा, इंटर्नशिप करेगा। ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, इंटर्नशिप करते हैं लोग, सारी चीजें ना। कितने लोग क्या करते हैं, डिग्री लेने के बाद इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, कि भाई डिग्री ले लिया तब इंटर्नशिप करते हैं। और कितने लोग क्या करते हैं, फिर डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप करते हैं। आप इतने कॉलिंग करते हो, देखते हो ना, सारी चीजें ऑब्जेक्शन आती है वहां पे, बोलते हैं ना। जब आप पूछते हो कि भाई क्या एक्सपीरियंस है, तो बोलते हैं कि मैम यहाँ पे इंटर्नशिप किया था, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना। ठीक है, लोग डिपेंड करता है इंटर्नशिप, और उसको इनकम चाहिए। अब इसमें उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई देखो हमारी इंटर्नशिप की क्या होती है, ट्रेनिंग्स होती है, जहाँ पे हमें बेसिक से नॉलेजेबल होती है, हम कि हाउ टू, हम कैसे एक बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, और कैसे हायरिंग करना होता है। जैसे तुम फुल टाइम में आज चाहे पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। उसको क्या कर सकते हैं, इनकम और इन सेंस के नेम फेम के थोड़ा सा वो क्या कर सकते हो, डायरेक्शन उसको दे सकते हो। ठीक है, जो एक क्या है, स्टूडेंट्स है। अब वो लड़का है चाहे लड़की है। और देखो पैसा एक ऐसी चीज है, वो किसी भी डील को क्या कर सकती है, करेक्ट कर सकती है। करेक्ट का मतलब नहीं ये टूटना। ठीक है, करेक्ट का मतलब होता है इन सेंस कि उसको पास कर सकती है, किसी भी चीज को क्या कर सकती है, माइंड गेम चेंज कर सकती है ना। क्योंकि देखो हम भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए, और वो भी। जब वो सोचो, जब वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजें, है ना। और उसके साथ पैसा भी मिल जाए, काम भी मिल जाए, तो वो कितना खुश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, सारी चीजें। लेकिन एक अच्छे से अच्छे टाइम से जब अप्रोच करोगे, तब होगा उसको क्लियरेंस, है ना। और उसमें इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या होना चाहिए, स्क्रीन केयर के चाहिए ना। उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगे ना, तो आप समझना ना कि आप बिजनेस के क्या हो, सारी चीजें 0.01% पे आपने कदम रख दिया, सारी चीजें। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से काम कर लिया, तो आगे चलकर 40% to 50% हो जाती है, सारी चीजें। एक छोटा सा वर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जिस दिन आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लिया, उसी दिन आपने प्रॉपर कोई भी बिजनेस हो, है ना, ट्रेडिशनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, खुद का बिजनेस है, आप वहीं से बिजनेस क्या कर दोगे, खड़ा कर दोगे। क्योंकि बिजनेस पैसे से नहीं, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से होता है ना। इतने जानो, अब एक मैं एक स्टोरी बताता हूँ, सारी चीजें आपको, सारी चीजें ना। कल ही मैंने क्या किया था, रील्स पे देखा था। एक लड़का था, सारी चीजें ना, वो क्या चलता था, ऑटो चलाता था। ठीक है, ऑटो चलाता था। ठीक है, और वो बेंगलोर की ही कहानी है। ठीक है, ऑटो चलाता था। और उसका कोई एक गवर्नमेंट ऐसे कुछ था, ऑफिस था वहां पे। ठीक है, तो वहां पे जितने भी डिग्री होल्डर थे, तो वो इंटरव्यू देने आते थे। ठीक है, वो ऑफिस में क्या करते थे, इंटरव्यू देने आते थे। और जी ऑटो वाला था ना, तो वो ऑटो लेके आता था ना, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर वो चला के आता था अपने घर से। और वो ऑफिस के बगल में क्या करता था, वो उस ऑटो को वहीं पे क्या करता था, खड़ा कर देता था। ठीक है, बगल में होता है ना स्टैंड, सारी चीजें ऑफिस के बगल में होते हैं ना, लोग स्कूटी लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, है ना। या जो जितने जो जिस फैसिलिटी से आया हुआ है, वहां पे पार्किंग के हिसाब से क्या करता है, गाड़ी लगा देता था। और वो 1.5 किलोमीटर चला के आता था, और वो अपने ऑटो को एक बगल में क्या कर लेता था, वहां पे खड़ा कर देता था। ठीक है, अपने ऑटो को। और उसी ऑटो में क्या करता, वो खुद बैठ जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं चलाता तो नहीं था। ठीक है, वो बैठ जाता था। और जितने भी ऑफिसर आते थे इंटरव्यू देने वाले,
देने वाले आते थे ना, तो वो जानते हो उनके साथ क्या करता था? तो उनके साथ क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो हर किसी का प्यारा चीज होता है ना, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे तो लाइफ की पूरी, भाई जितना भी डिग्री मेहनत किया है उसकी एक पोटली है उस डॉक्यूमेंट में ना। क्योंकि जो इंटरव्यू देने आने वाला है, तो उसका जान जिगरा कौन है? डॉक्यूमेंट ही है ना। अगर वो एक बार खो गया तो वो कहाँ जाएगा ढूंढने? नहीं ना, बर्बाद हो जाता है ना इंसान। देखते हो कि नहीं देखते हो ना, किसी का चोरी हो जाता है, किसी का गिर जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ये कर देते हैं ना। तो वो क्या करता था, जितने भी इंटरव्यू देने आते थे तो इनकी पूरी डॉक्यूमेंट करना था, तो उस ऑफिस में कुछ सामान रखने का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि उस इंटरव्यू उस ऑफिस में अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, सारी चीजें, है ना। आज में भी नहीं आया, वहां पे कोई सिस्टम नहीं था वहां पे। तो ये जो ऑटो ड्राइवर था ना, तो इनके डॉक्यूमेंट को क्या कर लेता था, रख लेता था। ठीक है? जितने भी डॉक्यूमेंट थे तो वो अपने स्कूटी में रख लेता था। और एक डॉक्यूमेंट से वो क्या लेता था, 1,000 से 1,500 2,000 रुपये चार्ज करता था। ठीक है? एक डॉक्यूमेंट की, जैसे हमारे पास क्या हुए, नॉर्मल सी देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास भी है। ठीक है? यहाँ पे अभी मेरी फाइल है, यहाँ पे मैंने भी डिग्री वहां पे रखा हुआ, सारी ऐसा ही होता है ना फाइल, होता है कि नहीं होता है? चेक कर लो भाई, हर किसी के पास होगा भाई ऐसी डायरी, जो भी अपने हिसाब से रखा होगा, सारी चीजें ऐसी होती है ना। ठीक है? हर कोई रखता है, मेरे पास भी है, इसमें भी रखा हुआ है सारी चीजें, है ना। चलो यार, बाद में ओपन कर देंगे, ठीक है, इसे खाली नहीं है, इसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री उग्री जो भी इंसान रखता है तो वहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसी फाइलों को वो क्या करता था, एक आदमी से 1,500 से 2,000 रुपये क्या करता था, चार्ज कर लेता था, और बोलता था कि मैं यहाँ से 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं यही काम करता हूँ, लोगों को डॉक्यूमेंट रखता हूँ, सेफ्टी से रखता हूँ, है ना। और 2-3 घंटे रखते हैं, और मेरे को 1,000 2,000 15, है ना, और 3,000 तक हमें मिलता है, सारी चीजें। आप बताओ आप कितना दोगे, सारी चीजें, है ना। तो बता देता कि भाई इतना देंगे। अब उसने पहले ही बात क्या कर दिया, 1,000 की, है ना। तो जो इंटरव्यू देने वाला तो वो 100 की बात करेगा, बताओ। नहीं तो 1,000 में डील कर रहा है ना, तो 1,000 से ही आएगा ना सारी चीजें। 100 में कहाँ आएगा, नहीं आएगा ना। तो वो पहले क्या कर दिया, 1,000 में डील करता है। फिर यहाँ से एक पर्सन से क्या लेता था, आराम से 2,000 3,000 ले लेता था, बात बात करके, सारी चीजें, है ना। ठीक है, क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट कर देता है, और सामने वाले को इंटरव्यू देने जाना है ना। अब बोलोगे इंटरव्यू तो हम डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना, तो उसके पहले भी वेटिंग वेटिंग करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वहां पे क्या करता था, वो जाता था, और उसको डॉक्यूमेंट दे देते थे लोग, सारी चीजें प्रोवाइड कर देते थे कि भाई हमारे पास ये सामान है, आपको सुरक्षा करना है, उसकी देख रेख करनी है, सारी चीजें, है ना। तो वो आदमी से 1,000 1500 लेता था। ठीक है, और वो आराम से जाते थे, सामान इसके यहाँ देके इंटरव्यू देके आते थे, और इसको पैसे देते थे। अब जरा सोचो कि अगर उसने एक दिन में, क्या लगता है कितने सामान रख लेता होता है, हाँ वही तो बताओ, कितने लोग इंटरव्यू देने आते होंगे वहां पे? हाँ जी, हाँ बताओ, जल्दी जल्दी भाई, कितने लोग आ जाते होंगे? 10 50 जितनी वैकेंसी हो। हाँ, चलो वैकेंसी के हिसाब से नहीं होता, कितने लोग पूछने भी आते हैं, ठीक है ना। कितने लोग इंटरव्यू दिलवाने भी आते हैं, सारी चीजें, है ना। बहुत कुछ होता है, ठीक है। अगर मान के चलो 10 15, है ना, सारी चीजें। अगर मान के चलते हैं, अगर 10 लोग का भी इंटरव्यू है, और 10 लोग से भी उसने 2-2 हजार रुपये लिए, तो कितना हुआ? हाँ जी, 20। 20 हजार। एक दिन का, ठीक है, एक दिन का 20 हजार, महीने कितना हो गया? 60 हजार हुआ। और साल का जोड़ लो, है ना, कितना हुआ, सारी चीजें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने क्या किया, वो ऑटो वाला है, लेकिन वो ऑटो नहीं चला रहा है। ठीक है, सिर्फ वहां पे बैठ के सर्विस दे रहे हैं, सारी चीजें, है ना। और कितने घंटे, 6 से 8 घंटे, कितने घंटे, है ना। तो हर किसी का इंटरव्यू होता है, बस वेट करता है, सारी चीजें। लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और हर एक को एक ट्रस्ट और एक सिक्योरिटी दे रहा है ना, कि हम आपके लिए क्या है, टॉवेल है, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो चेक किया कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, और आप सबको वो मैं रील सेंड कर दूंगा, प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ऐसी स्टोरी नहीं है भाई, मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, तभी आपको बताता हूँ। तो उसी तरह आपको भी क्या करना है। हाँ जी, पूजा में बताओ क्या बोल रहे हो? तो मैं ये बोल रही हूँ, मेरे साथ तो ये रियल में हुआ है। मेरा आरओ का एग्जाम था। वो जो चाय की, वो जहाँ सेंटर रहता है ना, तो वहाँ चाय वाय की ऐसी दुकान रहती है छोटी मोटी। तो वो 10 10 20 20 रुपए के चक्कर में बैग रखते हैं। और उस टाइम तो आरओ का एग्जाम हमें लगता है जहाँ पे मेरा मतलब सेंटर गया था,
1500 या 2000 बच्चों का सेकंड था, तो 20-20 रुपए के हिसाब से अब आप सोच लीजिए, 2000 बच्चों का। और उसमें मतलब वो तो एक ऐसे कागज की शीट बना के वो नाम लिख के रखवा देता था, ताकि उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। उसको तो कहा है तो उसको अपना सिक्योरिटी तो देगा ही ना, प्रोवाइड तो करेगा ही ना सारी चीजें। ठीक है। एज भाई देखो, बिजनेस करने के लिए भाई आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और वो क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी फील्ड में होता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको कि हम कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उस तरह सेम यहाँ पे भी है। ठीक है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई क्लाइंट है, उसको जो मेन प्रॉब्लम को जब अंडरस्टैंड कर लोगे, उसको सॉल्व कर दोगे, तो वो तो यही स्टार्ट कर लेगा ना। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। वो नहीं समझे भाई क्या है, फ्रॉड है क्या, कैसा है, सारी चीजें ना। अब समझने वाले तो लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करने वाले अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी चीजें ना। अब मेरी एक पर्सन थी, उससे बात हुई थी। अब वो 6,000 की 7,000 में वो क्या करती है, काम करती है। ठीक है। टेली कॉलर का काम करती है, बरेली की है, सारी चीजें है ना। और वो मेरे से डेली मैसेज करती है। ठीक है। वो भी पता है 10-11 बजे मैसेज करेगी। ठीक है। और 11 बजे के बाद मैं किसी से बात करता नहीं हूँ। ठीक है ना। फिर वो बोले कितनी सैलरी आता है, कितने कमाते हो, क्या है, सारी चीजें ना, उसको नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैसेज करती है, पूछती है। ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरी इतनी इतनी डायरेक्ट इतनी सी इनकम आती है ऐसे। तो करिए, ऐसे भी होता है। कंपनी तुमको क्या लगा? ठीक है। उसको जानना भी है और उसको नहीं भी जानना है। ठीक है। और वो टेलीकॉलिंग काम करती है। वो वर्क इंडिया से उसका एक्सेस है, सारी चीजें है ना वहां से। मैंने उससे इसलिए मैसेज किया था कि चलो हमें वर्क इंडिया से हमें कुछ क्लाइंट्स मिल जाएगा, डील कर लेंगे, तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी टीम को सेटल कर देंगे, क्योंकि भाई मैं किसी से ऐसे फालतू में बात करता नहीं हूँ। ठीक है। मेरा फायदा दिखेगा तभी हम उसे मैसेज करेंगे, चाहे बात करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब फिर भी वो जॉब करिए, फिर वो बंद कि मेरे से बोलते हैं कि 8,000 ले लो, 9,000 ले लो, सारी चीजें वो उसी पे अटकी हुई है। ठीक है। और उसकी सैलरी खुद 6,000 है। फिर वो बोले कि मेरी जितनी सैलरी है। मैं बोला कि तुम्हारी जितनी सैलरी है उतनी मेरी एक हफ्ते दिन की है। सारी चीजें है ना। एक पर्सन के प्रोस्पेक्ट हम अच्छे से क्लोज कर लिया तो उतनी मेरी इनकम आ जाती है। तो सोचो, अगर महीने में 30 दिन है, अगर 30 दिन में हम सो उठ के घूम फिर के मजे वजे करके, अगर एक हफ्ते भी मैंने अच्छे से काम कर लिया, अगर हफ्ते में 2% क्लोजिंग कर लिया, डील कर लिया, तो 16-17-18 हजार तो हमारा ऐसे ही डील है कि नहीं है? बट उसके लिए बेसिक्स आपको फंडामेंटल नॉलेजेबल होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ये होती है भाई, देखो मेन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। ठीक है। हेडलाइन में ठीक है या ऐसे लिख देने से कुछ नहीं होगा, रियल में बनना पड़ेगा आपको। ठीक है कि हम कैसे कर सकते हैं। है समझ में? ठीक है। लोगों की क्या कर दोगे, जब लोगों की आपको नीड मालूम चल जाएगा ना, तो सामने वाली की नीड क्या है, ठीक है, तो उस नीड को पूरा कर दोगे ना सारी चीजें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका फैन हो जाएगा, आपका वो दीवाना हो जाएगा, चाहे दीवानी हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है। उसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया, है ना? आज समझ में? यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, ये प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको बनो भाई आराम से अच्छे से, वो क्या करेगा, डील करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ये रही थोड़ा सी भाई जो आपको हॉट मार्केट में क्या कर सकते हो, आप डील कर सकते हो। दूसरी वे में सारी चीजें आपको बताता हूँ। अगर सच में देखो, अगर आपको क्या करना है, टॉप में जाना है ना, टॉप में, तो आपको एक क्या होना चाहिए, आपका ये जो है ये फॉलो अप वाला है ना, फॉलो अप। ठीक है। ये भी एक छोटा सा वर्ड है। फॉलो अप आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है। फॉलो अप क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्योंकि जितने भी आपका बिजनेस आएगा वो सारी चीजें क्या आ जाएगा, फॉलो अप से आएगा। ठीक है। अभी देखो, अभी आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, सारी चीजें है ना। मैं भी कॉलिंग किया, तो वहां पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है कि मैम ये कंपनी तो नहीं है, ठीक है, चाहे इसको तो नाम ये नहीं है ना, चाहे फॉरएवर तो नहीं है, चाहे ये नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। अब वहां पे देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में आपको बताता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, मार्केट क्या है, इंस्टा का। ठीक है ना। और इंस्टा पे क्या चल रही है, मल्टीपल क्या चल रही है, एड चल रही है। ठीक है ना। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम वर्किंग, है ना, कोई बोल के है ना, पता नहीं क्या कर रही है, मल्टीपल क्या चल रही है, एड्स चल रही है। उस मल्टीपल एड्स में सारी चीजें क्या हो रही है। अब ऑडियंस तो हमारे एक ही है ना, इंस्टाग्राम का। ठीक है। अब कोई जैसे भी हम जा रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, 4 से जगह 5 जगह क्या कर देते हैं, आप लाइक कर दे रहे हैं। ठीक है ना। हमारे जो प्रोस्पेक्ट वो क्या कर रहे हैं, 5 से 6 जगह क्या करते हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ से तो कॉल आ जाए, मेरे को यहाँ से तो कॉल आ जाए, मेरे को यहाँ से तो रिस्पॉन्स आ जाए, है ना। और वो जल्दी के चक्कर में कहीं 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 ना नंबर वो क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। ठीक है। कहीं भी रहना, डाल दे रहे हैं। तो फिर वहां पे कोई वर्क इंडिया वाला, कोई अलग वाला, कोई स्कैमर है ना, चाहे कोई, उनको क्या कर रहा है, डील कर लेता है।
है ना, उसको कॉल कर ले रहा है, उससे बात कर रहा है कि भाई ये है, और उसी के साथ कुछ पैसे चार्ज करके कुछ गलत नॉलेज देके, है ना, उस पर्सन को क्या कर रहा है, रॉन्ग कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। फिर उसके पास से जेन्युइन पर्सन रीच कर रहा है तो उसको क्या हो जाता है, सेल्फ डाउट हो जाता है, सारी चीजें, है ना। ठीक है कि ये ऐसा है वैसा है, सारी चीजें, समझ रहे हो। अब उसमें, अब वो सेल्फ डाउट होता है, हम तो, हमारे पास तो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम सारी चीजें कि भाई इसको ये ऑब्जेक्शन, इसको ना, बस हम जैसे डीलिंग करने जा रहे हैं हमें भूल जा रहे हैं कि हमको ये बात कर रहे हैं, इस पर्सन से ये बोलना है, सारी चीजें, है ना। या तो हम क्या कर रहे हैं, उसको वहीं पे एक्सप्लेन करने लग रहे हैं सारी चीजें, है ना, कि ऐसा है। उसको नॉर्मल भाई व्हाट्सएप पे लाओ सारी चीजें। आपको मैंने कल बताया भी था ना कि जब आप क्या करते हो, आप इनवाइट करते हो, कल इनविटेशन का भी है ट्रेनिंग, आपको बताऊंगा ना, कि इनवाइट करते हो तो उसको दो में, उसको दो ऑप्शन करो। एक क्या करना, एक खुद सेल्फ बीओपी के लिए, और दूसरा एक फॉर्म के लिए, ठीक है, जो आपको मैंने सेंड किया। उसमें से कोई एक चूज करेगा तो उसमें से आपको एक ही बताना है जो आपको करना है। आपको वीडियो शेयर करना है, वीडियो शेयर करना, आपको बीओपी करना है तो बीओपी करना। वो ऑप्शन सामने वाला कोई भी चूज करे, लेकिन आपको रेफर एक ही करना है समझ में, क्लियर हो कि नहीं हुआ। लेकिन बेटर रहेगा कि आप उसको क्या करना, बीओपी करना, सारी चीजें, है ना, कि भाई कैसे होता है। इतना है समझ में, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अब आप ये तो आपने लिस्टिंग उसकी बना लिया। अब आपने क्या करना होगा डेली, ठीक है, जो आपकी जो डेली ट्रैकिंग आती है ग्रुप में, सारी चीजें ना, कितने लोग भाई अभी शेयर कर रहे हैं, कितने लोग भूल जा रहे हैं, सारी चीजें, है ना। ये तो भूलने नहीं है भाई, वहाँ पे प्रोवाइड करना है अच्छे से, ठीक है, जीरो कर लेंगे, जीरो है ना, अच्छी है तो अच्छी भी करना है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, आपका एक ट्रेनिंग होना है, आपको एक सीट होना चाहिए अपना ही पेपर का, ठीक है, कि आपने वहाँ पे क्या करना, आपको भी वहाँ पे क्या करना है, अच्छे से वहाँ पे कॉलम बनानी है, ठीक है, ठीक है। कॉलम बनाने हैं तो कॉलम भी अच्छी है, अच्छा है, इसे नॉर्मल प्लेन पेपर भी है तो भी सारी चीज़ है ना। यहाँ पे क्या करना, सीरियल नंबर लिख लेना है। प्रोस्पेक्ट का यहाँ पे क्या करना होता है, नाम लिखना है, उस प्रोस्पेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। और वहाँ पे इन द सेंस कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको आपने डेट डालना होता है, डेट डाल सकते हो, सारी चीज़ें, है ना। अगर मेंशन करना है तो वहाँ पे कर सकते हो कि हम किस डेट को उसको हायर कर रहे हैं, सारी चीज़ें, है ना, ठीक है, डेट डाल सकते हो। या उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना होता है कि मोबाइल नंबर ये है, उसका डेट है। फिर उसका इन द सेंस की एक फॉलो अप, ठीक है, कि फॉलो अप रीजन, ठीक है, फॉलो अप, वो पर्सन क्या बोला है कि उसको वीडियो कब तक देखना है, चाहे वो कब अवेलेबल है ना, चाहे क्या है। फिर उसके बाद से वहाँ पे एक छोटा सा आप क्या कर सकते हो, एक और बना सकते हो, वो पैड है कि नॉन पैड है, ठीक है ना। आज समझ में कि उसकी ज्वाइनिंग आपने पैड किया हुआ है कि नॉन पैड किया हुआ है, ठीक है, वहां पे बताएगा। फिर वहां पे आप उसकी एक लास्ट वाला और भी होता है ना, यहाँ पे जोड़ सकते हो, या तो अलग अलग इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसको जैसे क्या करते हैं, कस्टमाइज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि एक श्रेणी में, एक लिस्ट में हमें नेम रखना है ना, सामने वाला प्रोस्पेक्ट का नाम रखना है, ठीक है, और वो पर्सन कॉल रिसीव किया कि नहीं किया। अगर कॉल रिसीव किया तो उसने कब बोला है, कब तक सेंड करेंगे, चाहे कॉल बैक करेंगे, है ना, चाहे सीवी रिज्यूमे सेंड करने को बोला है बट नहीं सेंड किया हुआ है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा, आपको फॉलो अप थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, तो मैं कॉलिंग करता हूँ, मैं कॉलिंग करते साइन पर्सन हम सामने क्या लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं सारी चीजें, है ना। चलो नहीं दिख रहा होगा, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे चेक करो, मैंने यहाँ पे पर्सन का लिख दिया हुआ है, ठीक है, नाम है, मोबाइल नंबर है, और वहाँ पे उसने, मैंने लिख दिया कि कॉल रिसीव किया कि नहीं किया, कॉल बैक किया कि नहीं, रिज्यूमे शेयर किया कि नहीं किया, है ना, बात हुई कि नहीं, उसको मैंने क्या हुआ है, लिख दिया हुआ है, ताकि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ फॉलो अप लेने के लिए, रिमाइंडिंग करने के लिए, तो मेरे को मालूम चल जाता है कि इस पर्सन से ये बात हुई है, बट इनका डिटेल्स नहीं आया हुआ है ना, तो इनको मैं रिकॉल कर लेता हूँ, इनको रिमाइंड कर देता हूँ कि भाई आपने बोला था ये है, सारी चीज़, है ना, क्लियर हुआ। और आपको मैंने कल बताया भी था कि हम फॉलो अप क्या लेते हैं, 3 डे से 4 डे हम फॉलो अप लेते हैं उस पर्सन का, ठीक है, कि 3 से 4 दिन, अगर 4 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो समझ जाओ कि भाई वो डेड पर्सन है, ठीक है ना। आज समझ कि नहीं है, वो डेड पर्सन है। 3 से 4 दिन क्या कर सकते हो उसको, 3 से 4 दिन क्या कर सकते हो उसको, आप अपने फॉलो अप में ले सकते हो, ठीक है। पहला दिन तो वो वीडियो देखेगा तो रिप्लाई करेगा, चाहे नहीं करेगा। दूसरा दिन वो क्या करेगा, कितने टाइम होता है वीडियो, कुछ आधा देखते हैं, कुछ आधा नहीं देखते हैं, व्यू भी करोगे तो वहाँ पे ऑन कैमरा बैठे रहेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, वो करते हैं। फिर दूसरे वे में क्या करता है, वो पर्सन हो सकता है तो वो कहीं रिप्लाई करना भूल जाता है, चाहे उसको रिमाइंड नहीं हो पाता कि मैंने अप्लाई किया हुआ है ना, चाहे वो प्रॉपरली नॉन सीरियस होता है, सारी चीजें ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो
भाई आपने इस टाइम तक बोला था, आपने अभी नहीं दिया हुआ है। अभी आप ही के प्रोफाइल पे, इसी प्रोफाइल पे इतने लोग पर्सन वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आप बताओ, आपको फायर करना है कि स्टार्ट करना है? ठीक है, वहां पे डायरेक्ट क्लोज कर दो भाई। आप बताओ क्या है डिसीजन आपका, क्या है, यस या नो है सारी चीजें। बस ताकि आप मेरे को फाइनली बताओ, ताकि हम अपने सिस्टम में आपका, अपने सिस्टम में है ना, हम अपडेट कर पाए आपको। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट अपने सीनियर को आपको रेफर कर पाए। यही होता है ना भाई, जॉब में तो यही होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई इस प्रोसेस कंप्लीट करो ताकि हम अपने सीनियर को या अपने आगे के जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उनको प्रोसीड करें, हायर करें, है ना, उनकी तक आपकी फाइल अप्रोच किया जाए। है समझ में? होता है कि नहीं होता? जब ऐसे आप हायरिंग करोगे, बात करोगे, डील करोगे ना, चलो उस टाइम भी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो तीसरे दिन क्या करना होता है, उसको कॉल कर देता है। कॉल टू एक्शन कर देना होता है, डायरेक्ट कॉल करना होता है। कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको एक वॉइस मैसेज कर देना होता है, और वॉइस मैसेज में लास्ट अपील कर देना होता है कि भाई आपको मैं कॉल मैसेज नहीं करने वाली, और आपकी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम फायर कर रहे हैं, सारी चीजें हम आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड किया जाए, इस जॉब से आपको फायर किया जा रहा है, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ आपको। ठीक है, क्यों क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ? क्योंकि आपने अपनी कम्युनिकेशन बिल्डअप खत्म कर दिया हुआ है, और आपने मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी नीड नहीं है, मैं किसी और को रेफर कर रही हूँ। ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक है, बट वहां पे भी एक लास्ट में बोल देना होता है कि बट चलिए, अगर अभी राइट नाउ अभी आपका सही टाइम नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी तो किसी और को रेफर कर दूंगी। बट इन फ्यूचर अगर किसी को लगे कि भाई आपको प्रोवाइड करना है, देन आप मेरे को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करें। क्या पता इससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए और मेरे पास कोई वैकेंसीज आ जाए। हाँ समझ में? क्लियर हो गई? तो वो आपका क्या चलेगा, वो फॉलो अप में चला जाएगा पर्सन, है ना। इस तरह आपको ब्लॉक नहीं करेगा और आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। ठीक है, आप अपनी स्टोरी स्टेटस में प्रमोट प्रमोट करो, काम करो, डील करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिस्टिंग समझ में आया? है ना, कि भाई लिस्टिंग कैसे करना है, और डू यू नो सर, आप जो जानते हो। ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्ट है आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, डील करते हो, वो वाला। ठीक है।